महाशय, भाषा से दुनिया नहीं बनती है, प्रेम से, एकता से दुनिया बनती है। इसीलिए तुम लोगों को घुस घुस कर आते हैं, बांग्लादेश बंगाल तक पहुँचे हैं, घुस घुस कर मारते। तुम लोगों में एकता नहीं है। अरे उसको मराठी आती है या गुजराती आती है, सिंधी आती है, आप सीधा सीधा कहो ना। आप में इतनी कैपेसिटी, इतनी औकात नहीं है कि आप पिज़्ज़ा मंगाकर उन्हें पेमेंट कर सको। ये नहीं होता है। अगर आपको पैसे देने की कैपेसिटी नहीं है आपके पास वो चीज़ें, तो आप क्यों मंगाते हो? और वो मराठी बोले चाहे हिंदी बोले चाहे जो भी बोले, मराठी बोलेगा तो आप वो जो लैंग्वेज बोल रहा है हिंदी, तो आप हिंदी बोल रहे हो तो वो आपको दे रहा है। तो भाषा से दुनिया नहीं बनता है, भाषा से दुनिया नहीं बनती है। एकता से दुनिया बनती है, प्रेम से दुनिया बनती है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना नहीं आता, एक दूसरे की सम्मान करना नहीं आता। तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। कौन कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर नहीं रहेगा, कौन कौन सा भाषा बोलेगा, नहीं बोलेगा, किसका क्या जात है, क्या धर्म है, ये तुम लोग डिसाइड करने वाले कौन होते हो? जब तुमने मंगाया तो तुमने क्या मराठी कंपनी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था? नहीं, तुमको डिलीवरी बॉय आया, वो मराठी है, हिंदी है, तुमने डिमांड किया था कि मराठी ही बनाएगा, मराठी ही लेकर आएगा, मराठी ही कंपनी। मुझे देखा कितनी बड़े मूर्ख हो तुम सब। एक तो तुम लोगों को पैसे देने की तुम लोगों की औकात नहीं होगी, तो एक बहाना मार रहे हो, सीधा जाने का वीडियो निकालकर पुलिस कंप्लेंट ठोक देने का। ऐसे भिखारियों को एक तो मंगाएंगे देने की औकात नहीं रहती, उनकी चेहरा देखकर ही पता चलता। ये कोई रीज़न हुई कि मराठी बोलो तो ही जाकर पैसे देंगे? तो तुम मराठी कंपनी से मंगाओ। इतनी बेवकूफ़ लोग रहते, इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोग हैं जो दुनिया में ना, जो भारत में बैठकर ना एक दूसरे के खिलाफ हिंसा फैलाते हैं। ये ऐसे लोगों के वजह से ना, मतलब हम जैसे लोग, मतलब जो धर्म की सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन अपने ही अंदर गटर भरे रहते हैं। अपने ही लोगों के अंदर इतनी ये है, इसीलिए इन लोगों को पकड़ कर धोते हैं ये कट्टरपंथी आकर। एकता तो है नहीं तुम लोगों में, एकता। अरे भाषा से दुनिया नहीं बनती है। भाषा एक थॉट होती है। हर प्रकार की भाषा है। जिस तरह दुनिया में हर रंग भरा है, हर प्रकार का फूल है, सारी चीज़ें इतनी प्रजाति हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब ऊपर वाले ने बनाया, भाषा भी ऊपर वाले ने बनाया। तुमको जो भाषा के साथ क्या लेना देना? तुमने जब मंगाया है तो तुम उसको पैसे दो ना। तुमको नहीं देना है, नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम बता दो। इतना भिखारी नहीं है वो, बेचारा यूं ही माफ़ करके चला जाएगा। भाषा की प्रॉब्लम दिखाकर उसको पैसे नहीं दे रहे हो। भाषा का क्या मतलब लेना देना है? आपने मंगाया तो आपने मराठी कंपनी को कॉल किया था, आपने कहा था कि मराठी बनाएगा मराठी, तो आप शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को जो मुंबई की कुछ लोग रहते हैं जो ये कहते हैं कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, तो ये आपका देश नहीं है, ये आपका दुनिया नहीं है। यहाँ पूरी दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार की भाषा आनी चाहिए, हर प्रकार की फूल है, रंग है, ईश्वर बनाता है, ऊपर वाला अल्लाह बनाया है, गॉड बनाया है, उनका दुनिया है। आपको अगर जो लैंग्वेज आप जानते हो वे लैंग्वेज सबको आनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। भाषा से पेट नहीं भरता, ठीक है? भाषा से पेट नहीं भरता और भाषा से दुनिया नहीं चलती। दुनिया एकता से, प्रेम से, अंडरस्टैंडिंग से चलती है। आप किसी को कहोगे तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुमको हिंदी नहीं आती, तुमको ये नहीं आती, तो भाषा से क्या लेना देना? आप उसकी नेचर देखो ना। आप जब किसी के ऊपर उंगली उठाते हो तो आपको कितनी भाषा आती है। आप किसी के साथ लड़ाई करते हो कि आपको मराठी नहीं आती तो आप महाराष्ट्र में नहीं रहोगे, तो आप ये चीज़ें जब बोल रहे हो तो आपको किसने अधिकार दिया? आप क्या देश की प्रधानमंत्री हो? क्या प्रधानमंत्री ने घोषित किया है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा? क्या घोषित किया है कि यूपी में रहना है तो बिहार ये भाषा बोलना पड़ेगा, या विदेश जाना है तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा? अरे हर इंसान थोड़ा थोड़ा सीखता है, उसको जहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ करना होगा वो करेगा, जहाँ पर नहीं आती है वो सीखेगा, वो उसकी पर्सनल थॉट है। आप तो खुद की देश की लोगों को काट कर फेंक रहे हैं। बांग्लादेश हो, तुम्हारी बंगाल में हो, उनके खिलाफ तो एक शब्द बोला नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता। खाली कुएं में रहकर गूं गूं करना आता
आता है। अरे जहाँ तक वहाँ तक बाढ़ पहुँच गया, तुम्हारे महाराष्ट्र में घुस के काटने में वक्त नहीं लगेगा इन लोगों को। एकता बनाकर रखना छोड़कर भाषा के पीछे पड़े रहते हो, रंगों के पीछे पड़े रहते हो, बुरखे के पीछे पड़े रहते हो, भगवा कलर के पीछे पड़े रहते हो। मूर्ख कहीं के, तुम जैसे लोगों के वजह से ना देश एक इंसान है कि प्रगति की तरफ लेकर जा रहा है, ज्ञान बांट रहे, इतने सारे धर्मात्मा बड़े पड़े हैं, ये लोग कुआं से बाहर ही नहीं निकलेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी सरकार हमारी है। सरकार तुमको चड्डी भी पहनाने आएगा। पहले खुद के दिमाग को खोलो कि भाषा से दुनिया नहीं बनती है, भाषा से थॉट समझ में आती है। गूंगा को कोई गूंगा होगा ना, उसको कोई भाषा नहीं आती, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन से समझ में आती है कि वो क्या बोलना चाहता है। अरे देश कोई भाषा से थोड़ी बनता है, दुनिया भाषा से नहीं चलती है, दुनिया प्रेम से चलती है, एकता से चलती है, अंडरस्टैंडिंग से चलती है। और आप लोगों की छोटे बच्चों की तरह तुम हिंदी नहीं बोले, तुमने गुजराती नहीं बोला, तुमने सिंधी नहीं बोला, अरे ये सब थोड़ी होता है। सब मिलजुल कर भारत में एकत्र होकर रहते हैं, जनगणना करते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, एक ही धरती पर रहते हैं। और छोटे बच्चों की तरह तुम ये नहीं बोलोगे तो यहाँ नहीं रह सकते। तुमने खरीदा है मुंबई को, तुमने बनाया दुनिया को, तुमने भाषा बनाया, तुम हुकूमत के मालिक हो, तुम लोग उंगली उठाते हो सरकार के ऊपर। तो तुम जैसे लोग तो छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करके लेते हो, समझ के नहीं लेते हो। वो उस लड़की को उल्टा सीधा बोल रहा है, ये यहाँ पर इनको बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है महाराष्ट्र सरकार को ना इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई इंसान अगर कोई भाषा नहीं बोल पाता तो वो उसकी कमज़ोरी है, वे खुद सीखेगा। ये आप कौन होते हो जज करने वाले, बोलने वाले? कोई यहाँ रहना है तो बोलना पड़ेगा। तुम क्या खाना खिलाते हो, उनको कमा कर खिलाते हो, तुम लोग बताओगे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले अपना देखो, अपनी कुएं से बाहर निकलो। अंग्रेजी तो आती नहीं होगी, सिंधी भाषा सर हर भाषा की महत्वपूर्ण होनी चाहिए। भाषा कोई तो धर्म नहीं होता, भाषा कोई बड़ा ज्ञान नहीं होता। समझने के लिए उतनी बुद्धि, उतनी इंक्रीमेंट माइंडसेट होनी चाहिए। बड़कपन तो है नहीं अपने अंदर, खाली ज्ञान बांटते रहते हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बोलते हो कि मराठी बोलोगे तो मुंबई में रहोगे, कल बोलोगे गुजराती बोलना आएगा तो ही गुजरात में रहोगे। ऐसे थोड़ी होता है, कोई ऐसा नहीं कहा आज तक। मैं देख रही हूँ तुम लोगों को बहुत ज़्यादा तुम लोग ये कर रहे हो, ऐसे किसी और को ऐसे सता रहे हो। इसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी किसी को अगर किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करे ना, तुरंत उसके खिलाफ पुलिस में आप रिपोर्ट दर्ज करो। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई भाषा बोलने के लिए या किसी चीज़ बोलने के लिए फोर्स करे या फिर उसके बिना ये चीज़ नहीं होगा ये कहे। तुमको पैसे देने की औकात नहीं है, सीधा सीधा बोल दो कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, ख़त्म बात। भिखारी को भी एक दिन का खाना खिला देते, कंपनी हो बॉय हो, उसका पुण्य हो जाएगा। भाषा में क्या लेना देना। दूसरी बात, तुम लड़की को बीच सड़क में इंसल्ट कर रहे हो, उसको जलील कर रहे हो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी भाषा से धर्म बनता है। मानवता तो है नहीं, इंसानियत तो है नहीं। इंसानियत होती तो बीच सड़क में तुम किसी महिला को इस तरह अपमान करते। भाषा से इज्जत बनती है, भाषा से धर्म बनता है। मूर्ख कहीं का। एकता से, प्रेम से, सम्मान से, आदर से, सत्कार से दुनिया बनती है, समाज बनती है और देश बनता है। तुम जैसे लोगों को संभालने के लिए अभी यहाँ पर सरकार आएगा। तुम लोग इतना सेंस नहीं है, तुम लोगों को कुछ नहीं समझता है कि क्या कर रहे हो। तुम लोग भाषा, जाति, तेरा मेरा करके बैठे हो। जाके देखो उन मुसलमानों को 10 दिन नहीं नहाएंगे, परफ्यूम लगा के घूमेंगे, लेकिन कहीं पे टोपी, कहीं पे ये देखेंगे कितनी एकता है। इसीलिए वो इसलिए आकर ये करते। तुम लोगों में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, एक सम्मान नहीं है एक दूसरे के प्रति। इसी वजह से तुम लोग तेरा मेरा करके ही कट जाते हो। थोड़ा तो अपनी बुद्धि चलाओ। मैं तो यही कहूँगी कि मुंबई महाराष्ट्र की सरकार को ना इसके खिलाफ ना कड़ी से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को महाराष्ट्र भाषा नहीं आ रही है, वो बेचारा अगर काम करिए नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। ये महाराष्ट्र है तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे सीखेगी। उसको जब लगेगा कि मुझे बोलना आना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाऊंगी, वो उसकी पर्सनल गतिविधि है। आपको किसने अधिकार दिया बीच सड़क में इंसल्ट करना किसी इंसान को? यही आपकी भाषा, मतलब यही आपका धर्म है, यही आपका बड़कपन है, यही आपका बहुत बड़ा। अपने भाषा बोलने से क्या देश चलता है?
मूर्ख कहीं के। भाषा से इंसान को बस अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी थॉट आती है कि ज्ञान होता है। उसका ज्ञान कितनी इंक्रीमेंट है, कितना वो सीखना चाहिए, कितना नहीं सीखना चाहिए, उसको समय उसको समझा देगा। आप कौन होते हो उसको बोलने वाले? आप अपना देखो ना, अपना करो ना, अपना सोचो ना। खुद का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, बड़े चले दूसरों को भाषा सिखाने। अरे मराठी लैंग्वेज मुझे भी आती है, मैं भी बोलती हूँ, तो इसका मतलब किसी को अगर नहीं आती है तो मैं उसको इंसल्ट करूँगी, उसे नीचा दिखाऊंगी, उसे गिराऊंगी, या उसे मैं अधिकार जताऊंगी कि यहाँ क्यों रह रहे हो, वहाँ क्यों रह रहे हो। मैंने नहीं बनाया मुंबई, मैंने नहीं बनाई दुनिया। जिसने बनाया है उसने तो कभी किसी को सवाल नहीं पूछा। तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले? खुद की कोई औकात नहीं, खुद की कोई कैपेसिटी नहीं, खुद की कोई वैल्यू नहीं। अपनी कुएं में रहकर दुनिया बनाते रहते हो और दुनिया के लोगों पे उंगली उठाते हो। जिस दिन समझ जाओगे ना कि एकता ही सबसे बड़ा भाषा होती है, एकता सबसे बड़ा बलवान होती है, जिससे कि समाज, देश और यही भारत है, एकतापन ही भारत है, तो उस दिन ना कोई भी इस्लामिक तुम पर वार नहीं करेगा। हमेशा सरकार पे उंगली उठाते हो। कभी खुद के आंगन में झांको कि क्या कर रहे हो तुम। बीच सड़क में किसी स्त्री को अपमान कर रहे हो, जलील कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको मराठी नहीं आती तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। वो सीखेगी नहीं सीखेगी वो खुद डिसाइड करेगी। तुमने क्या बनाया, उसको खाना देते हो, कमा कर बड़ा किया उसको, तुमको किसने अधिकार दिया बीच सड़क में किसी की बहन बेटी को अपमान करने के लिए? भाषा सिखाओगे तुम, पहले मर्यादा तो सीखो, भाषा बाद में सिखाना। पहले तुम सीखो किसी की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। ये मराठी लोग इस तरह किसी की बहन बेटी को बीच सड़क में इंसल्ट नहीं करते हैं, ये तुम्हारी संस्कारों में आती है। और तुम लोग भिखारी कहीं के, देने की औकात नहीं है तुम लोगों का, तो मंगाते क्यों? मंगाया तो क्या कहा? मराठी कंपनी को कॉल करने का था ना, मराठी कंपनी को कॉल करना था, बोलना था कि पिज़्ज़ा भी मराठी आदमी बनाए, भेजो भी मराठी आदमी भेजा। जब तुमको नहीं देना है, पैसा नहीं है, तो बोल दो हम नहीं दे सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बातें सुनाएगा, बोल देगा, चली जाएगा। भाषा के नाम लेकर अपनी गंदगियों को छुपाओ मत। भाषा, जिस इंसान को अपनी भाषा आती है उस इंसान को सारी भाषा को सम्मान करना आता है। भाषा से दुनिया नहीं चलती, प्रेम से चलता है। और जहाँ प्रेम होती है वहाँ आदर्श होता है, सत्कार होती है, सम्मान होती है, एकता होती है, और उसी से समाज और उसी से भारत, उसी से देश बनता है। तुम जैसे लोगों की वजह से ना कितना भी तुम लोगों को सिखा कर गए, विश्व विवेकानंद, आम्बेडकर, कितनी आ गए महारथियाँ, ये इसी चीज़ की सिखा कर चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि सुअर को गू खाने में ही स्वाद आती है, उसको मिष्टी कहाँ अच्छा लगेगा, मिठाई कहाँ अच्छा लगेगा। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों को, आज भी अक्ल नहीं आई। भाषा से दुनिया नहीं बनती, भाषा केवल एक अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई व्यक्ति अगर गूंगा है, नहीं बोल सकता, तो तुम उससे क्या करोगे? किसी के कोई अधिकार नहीं है कि किसी इंसान को बीच सड़क में जलील करे, किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये भाषा से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया तो प्रेम से चलता है, एकता से चलती है, आदर सत्कार से चलता है। और जिससे भाषा की ज्ञान होती है वह ज्ञानवंत कभी किसी बीच चौराहे पे किसी नारी के अपमान नहीं करता। किसी को कुछ मंगा कर उसे पैसे नहीं दे सकते तो सॉरी भैया बोल सकते हो। जिस तरह भाषा की बात है, बोलकर अपनी कमियों को छुपाने से अच्छा है तुम लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो लोग दूसरे व्यक्ति को भाषा नहीं आती बोलकर उनके ऊपर बुरी व्यवहार कर रहे हैं या कुछ भी कटु वचन बोले, तुरंत जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करो। किसी भी इंसान को कोई अधिकार नहीं है किसी को हर्ट करने का, तकलीफ देने का, बेवजह उसके ऊपर चढ़ के बात करने का। ये सरासर एक क्राइम ही है। और मैं तो ऐसे लोगों को ना ईंट की जवाब पत्थर से नहीं लोहा से देती हूँ, पर ऐसे लोग तो कभी मुझे मिले नहीं और ऐसे लोगों के साथ ना मेरी कभी पाला नहीं पड़ा। भाषा से दुनिया नहीं चलती है, भाषा केवल अंडरस्टैंडिंग करती है। अगर आप भाषा जानते हैं, अगर आपके अंदर किसी को सम्मान देने की औकात नहीं है, किसी को सत्कार करने की औकात नहीं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, किसी को आप सिखा नहीं सकते, किसी को आप प्रेम से बात नहीं कर सकते, तो ऐसी भाषा का क्या करेंगे आप? भाषा केवल बोलने के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होते। भाषा से दुनिया नहीं बनती, प्रेम से बनता है। बड़े आए मराठी बोलो, गुजराती बोलो, सिंधी बोलो, जिसको जो भाषा आएगा वो वही बोलेगा। तुम लोग कमा के खिलाते नहीं हो, किसी को भी बीच चौराहे पे इंसल्ट करो। मैं तो कहूँगी कि महाराष्ट्र की सरकार को ना ऐसी लोगों के ऊपर ठोस कदम उठानी चाहिए। बड़े आए भाषा सिखाएंगे। राधे राधे।